Good afternoon class. Today we are going to discuss about the limitations of octet rule. Students, इससे पहले हमने देखा था octet rule के बारे में। तो हमने देखा कि जो भी कंपाउंड्स होते हैं या हमारे एटम्स हैं उनको हम कंसिडर करते हैं कि वो या तो इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करके या तो ट्रांसफ़र करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं एंड दिस बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ अचीविंग स्टेबिलिटी। ये बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं ताकि स्टेबिलिटी कंपाउंड में अचीव हो। बेसिकली हम कहते हैं कि उनके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएं। लेकिन स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट में जब हम आगे बढ़ते गए, जब हम सेकेंड पीरियड के बाद थर्ड पीरियड में आते हैं या फोर्थ पीरियड में जाते हैं, तो हमने देखा कि ये कॉन्सेप्ट सारे कंपाउंड्स में सारे एलिमेंट्स फॉलो नहीं कर पा रहे थे। जो भी एलिमेंट्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे थे, जैसे कि अगर हम देखें BCl3 के बारे में ही, अगर हम बात करें PF5 या SF6 के बारे में, तो ये सारे कंपाउंड्स जो थे, जैसे कि एग्जांपल लीजिए स्टूडेंट्स SF6 के बारे में। अगर आप SF6 का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे तो आप देखते हैं S सेंट्रल एटम है और यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 6 फ्लोरीन एटम्स हैं। तो इन 6 फ्लोरीन एटम्स सारे क्या हैं, हमारे फ्लोरीन एटम्स हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो सल्फ़र एटम है उसके पास ऑलमोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अगर हमारे पास 6 बॉन्ड है, दैट इज़ इक्वल टू 12 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट क्या हो गया, एक्सपेंड कर गया। सो ऐसी कई प्रॉब्लम्स आई जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट, दैट इज़ द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। स्टूडेंट्स, जनरली हम देखते हैं, हम ऑक्टेट रूल जब भी डिटरमाइन करते हैं या डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि जो भी कंपाउंड है या जो भी हमारा एटम है उसके पास ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। ठीक है, वेदर वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे या वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे या वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करे। लेकिन ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं रह गया। ये यूज़फुल था अंडरस्टैंड करने के लिए ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड को। लेकिन स्टूडेंट, ये बेसिकली अगर हम इसको अप्लाई भी करते हैं तो ये सेकेंड पीरियड में फिक्स हो रहा था। लेकिन उसके बाद से इसमें एक्सेप्शंस देखने को मिले, मतलब उसके बाद से जो एलिमेंट आते हैं, जैसे कि हमारे थर्ड पीरियड के कोई एलिमेंट है या फोर्थ पीरियड के एलिमेंट है, तो वहाँ पे हमें एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। नाउ स्टूडेंट, जो सबसे पहली बात हम करने जा रहे हैं, दैट इज़ द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे कि सेंट्रल एटम के इनकम्प्लीट ऑक्टेट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखेंगे जब हम सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं, सपोज़ करिए स्टूडेंट्स हम एक कंपाउंड लेते हैं, दैट इज़ BeH2। ओके, अब हम अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बेरिलियम के पास स्टूडेंट्स आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन है। हम इस बेरिलियम के पास इधर एक इलेक्ट्रॉन दिखा दे रहे हैं, इधर। नाउ ये बॉन्डेड है हाइड्रोजन से। तो अगेन स्टूडेंट्स हम हाइड्रोजन के बॉन्ड्स दिखाएंगे। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ओवरऑल स्टूडेंट्स, अगर आप इसको फॉर्म करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे आपको कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 4 है। अगर आप इधर BeH की बात करें तो भी 4 है। तो मतलब यहाँ पे आपको ऑक्टेट नहीं दिख रहा है, बट दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर एग्जिस्ट। ओके, यहाँ पे इन कंपाउंड्स में क्या हुआ है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि सराउंड कर रहे हैं सेंट्रल एटम को, वो लेस हैं, 8 से कम है। दिस इज़ स्पेशली द केस विद द एलिमेंट हैविंग लेस देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये हम जनरली कई केस में देखते हैं जब एलिमेंट्स का क्या होता है, लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन केस अगर आप Li की बात करें तो Li का हमें पता है, Li का कन्फिग्रेशन है 1s2 2s1, मतलब आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस केस में जब यहाँ पे आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, या हम बेरिलियम की बात करें जहाँ पे आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, या हम बोरॉन की बात करें जहाँ पे आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, जब ये कंपाउंड्स अदर कंपाउंड्स के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इनके ऑक्टेट फुलफ़िल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्सेप्शंस हमें देखने को मिला ऑक्टेट रूल में। उसके बाद से स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट आता है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो हम कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, सपोज़ करिए हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं या नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इस केस में स्टूडेंट्स आप देखेंगे क्या कि हमें ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स देखने को मिल रहे हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स वहाँ पे क्या है, आपको ऑक्टेट भी नहीं देखने को मिल रहा है, उससे लोअर भी देख सकते हैं, उससे हायर भी देख सकते हैं। ठीक है, आपको 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम दिख सकता है, 9 इलेक्ट्रॉन सिस्टम दिख सकता है। तो इस केस में आप यहाँ पे भी देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि
जो NO2 है या NO2 को ही हम कंसिडर कर रहे हैं। अगर हम NO2 मॉलिक्यूल को कंसिडर करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपको दिख रहा है कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर आप इस नाइट्रोजन एटम की बात करें तो आप देख सकते हैं जो जितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 और एक पॉजिटिव, ठीक है। वहीं पे स्टूडेंट्स अगर आप इस ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 4 6 8 और एक ये निगेटिव चार्ज। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, हमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिले। नाउ स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे एक्स ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। नाउ अब हम बात करेंगे एक्सपेंडेड ऑक्टेट की। सो स्टूडेंट्स जब हम एक्सपेंडेड ऑक्टेट की बात करते हैं तो हम कह रहे हैं कि जो ऑक्टेट है वो एक्सपेंड कर जा रहा है, मतलब जो भी हमारा एटम है या हम बात करें सेंट्रल एटम है उसके पास क्या है 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो स्टूडेंट्स जब थर्ड पीरियड के बाद हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें हमें 3s ऑर्बिटल मिलते हैं, 3p मिलते हैं, इवन वहाँ से हमें 3d ऑर्बिटल्स भी मिल जाते हैं, ठीक है, जो कि बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादातर जो कंपाउंड होते हैं इन एलिमेंट्स के वो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा उनके सेंट्रल एटम के अलॉन्ग रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है। कैसे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अभी हमने जो कंपाउंड लिया था हम बात कर रहे हैं सल्फ़र की, ठीक है। सल्फ़र अगर हम SF6 कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो सल्फ़र के साथ 6 फ्लोरीन एटम बॉन्डेड है। स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। हमने देखा सारे हेलोजन एटम्स को क्या होता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है स्टेबल गैस कन्फिगरेशन अचीव करने के लिए। तो सारे फ्लोरीन एटम्स अपने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। सारे फ्लोरीन एटम, लेट मी शो इट, ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्लोरीन एटम के सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र के आउटर मोस्ट में क्या है, आपको देख सकते हैं जो सल्फ़र के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और इवन यहाँ पे d ऑर्बिटल भी अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए, तो ये एक्सपेंड कर जाएगा। और ये सारे आपके क्या हैं, सल्फ़र के बॉन्ड्स हैं, तो आप इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल यहाँ पे आपको कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, 2 4 6 8 10 12 इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिल रहा है। ओके, सो क्या हो गया, यहाँ पे जो ऑक्टेट है वो क्या हो गया, फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। आप और मॉलिक्यूल्स देख सकते हैं जैसे कि PF5 है जिसमें कि 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप देख सकते हैं H2SO4 है, H2SO3 है जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 12 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सारे कंपाउंड्स अभी हम आगे एक्सेप्शन में भी पढ़ेंगे स्टूडेंट। जब हम रेडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे हम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स को निकालेंगे, जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गया या फिर आपके और कंपाउंड्स हो गया, ऑर्थोसल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ओके, सो स्टूडेंट्स फाइनली हम कह सकते हैं कि जो ड्रॉबैक्स है ऑक्टेट थ्योरी का वो यही है कि जो ऑक्टेट रूल है वो बेस किया गया है। जो ऑक्टेट रूल में ये भी कहा गया था ना कि जो इनर्ट नोबल गैसेस क्या है, इनर्टनेस है नोबल गैसेस की। तो हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स आगे जब आप रिएक्शंस पढ़ेंगे, चैप्टर्स पढ़ेंगे, जैसे कि P ब्लॉक आप पढ़ेंगे या स्टूडेंट्स और आगे आप देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि नोबल गैसेस क्या होती हैं, वो भी रिएक्ट करती हैं। तो जो हम बात कहते थे कि केमिकल इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस ऑक्टेट थ्योरी के बेस पे, वो भी क्या हो रहा है, फॉलो नहीं हो रहा था। क्योंकि कुछ गैसेस थी नोबल गैसेस जैसे कि जेनॉन या क्रिप्टॉन, ये भी क्या कर रही थी, कंबाइन कर रही थी ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ और कंपाउंड्स को फॉर्मेशन कर रही थी, जैसे कि आप देख सकते हैं HCF2, KrF2, HCOF2, ठीक है। अगर हम HCF2 की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये क्या बना रहा है, HCF2 कंपाउंड, ठीक है। और यहाँ पे आपके क्या रहेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, जो ये थ्योरी थी वो मॉलिक्यूल्स के शेप नहीं बता रही थी, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल का ये शेप नहीं बता पा रही थी कि वो लीनियर है, कि वो पिरामिडल है, कि वो स्क्वायर प्लेनर है या टेट्राहेड्रल है, ये कोई भी ये कॉन्सेप्ट नहीं दे पा रही थी, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स इट ऑल्सो डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल बीइंग टोटली साइलेंट अबाउट द एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है। ये जो थी ये रिलेटिव स्टेबिलिटी को भी नहीं बता पा रही थी। तो इस वजह से हम इसको ऑक्टेट थ्योरी को क्या कहते हैं कि ये लिमिट कर गई, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स फिर जनरेशन होता है। हम 1-2 टॉपिक्स पढ़ेंगे जैसे कि आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में और कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइकवाइज
जैसे कि बॉन्ड लेंथ हो गया या फिर बॉन्ड एंगल हो गया, बॉन्ड एंथैल्पी हो गई, बॉन्ड ऑर्डर हो गया। फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम। उसके बाद स्टूडेंट्स हम कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे, उन कॉन्सेप्ट्स पे जहाँ से हमें पता चलता है कि मॉलिक्यूल्स की शेप क्या है, उनकी ज्योमेट्री क्या है। ठीक है, इस ट्रेंड में हम पढ़ेंगे लाइक VSEPR थ्योरी, दैट इज़ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। फिर हम बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। फिर हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। उसके बाद हम बात करेंगे मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की। तो स्टूडेंट्स ये जो थ्योरीज़ हम पढ़ेंगे, फिर हम समझेंगे कि कैसे हमने इसके आगे हम मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर भी पता लगा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर विच इज़ बेस्ड ऑन द लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, जिसमें हमने पढ़ा ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन और हमने देखा कैसे इनकम्प्लीट ऑक्टेट देखने को मिलता है सेंट्रल एटम का इन केस ऑफ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। कैसे हम ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स देखते हैं जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है या नाइट्रिक ऑक्साइड है। फिर हमने देखा कैसे हमें एक्सपेंडेड ऑक्टेट देखने को मिलता है जैसे कि फॉस्फोरस के कंपाउंड, सल्फर के कंपाउंड, H2SO4 के कंपाउंड। स्टूडेंट्स एक चीज़ आप और दिमाग में रखिएगा, ऐसा नहीं है कि सारे सल्फर के कंपाउंड एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो करते हैं। कुछ सल्फर के कंपाउंड हैं जो ऑक्टेट फुलफ़िल करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं HCl2 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि सल्फ़र क्या है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन एंड 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, so this is all about today's lecture. Thank you class.